नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपना चैनल श्री हरि ज्योतिष में। आज का एक कार्यक्रम धनु राशि वालों के लिए बेहद खास है, क्योंकि आज हम आपके लिए फरवरी 2024 का मासिक राशि फल लेकर के आए हैं। तो फरवरी में कैसा रहेगा आप सबका धन की स्थिति, स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार और प्रेम जीवन, आज हम इस विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। किंतु वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिया है तो धन्यवाद। अब विषय पर आते हैं और ग्रहों की स्थिति पर एक नज़र डालें तो आपके प्रथम भाव में शुक्र और मंगल की युति है। 5 फरवरी को मंगल आपके द्वितीय भाव में गोचर कर जाएंगे। वही शुक्र 12 फरवरी को आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे और द्वितीय भाव में बुध और सूर्य की युति 1 फरवरी से ही है। हालांकि सूर्य 13 फरवरी को आपके तीसरे भाव में शनि के साथ गोचर कर जाएंगे। आपके चतुर्थ भाव में राहु है और दसम भाव में केतु स्थित है। वही गुरु जो आपके राशि के स्वामी भी हैं, वो आपके ज्ञान भाव में यानी पंचम भाव में स्थित है। अब सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की बात की जाए तो आपके रोग भाव के स्वामी प्रथम भाव में स्थित है और प्रथम भाव का स्वामी पंचम भाव में स्थित है, यानी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये महीना उत्तम है। इस महीने स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा। वही जिन लोगों की आयु 40 से अधिक है, महीने के शुरुआती हफ्ते में पाइल्स वाले लोगों को परेशानी होगी। 5 फरवरी के बाद का समय स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। जो लोग पहले से बीमार हैं उनको अपने स्वास्थ्य में बेहतर बदलाव देखने को मिलेगा। वही जो लोग एसिडिटी की समस्या से परेशान हैं उनके लिए ये महीना थोड़ा भारी रहेगा। अब शिक्षा से जुड़े छात्रों की बात की जाए तो पंचम भाव का स्वामी मंगल 5 फरवरी तक आपके प्रथम भाव में रहेंगे, फिर आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। द्वितीय भाव भी शुरुआती शिक्षा का होता है। मध्यम वर्ग के छात्रों के लिए ये महीना अच्छा है। इस दौरान छात्रों का मन पढ़ाई में बेहतर लगेगा, जो कि द्वितीय भाव में मंगल उच्च के तो होंगे ही, साथ में बुद्धि के कारक बुध भी युति में होंगे। इस दौरान छात्रों का दिमाग टेक्निकल चीज़ों को समझने में सहज महसूस करेगा और छात्र इस महीने सबसे अधिक समय गणित को देने वाले हैं, क्योंकि इस महीने छात्रों को गणित बेहतर समझ आएगा। वही उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों के लिए महीने का शुरुआती आधा महीना तो अच्छा है, किंतु महीने का उत्तरार्ध अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस दौरान आपको पढ़ाई में मन नहीं लगेगा या पढ़ाई समझ नहीं आएगी, किंतु पढ़ाई के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं होता है। इस दौरान मानसिक तनाव, घर की समस्या या और भी अन्य समस्याओं की वजह से शिक्षा में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अब प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों की बात करें तो प्रतियोगिता भाव का स्वामी शुक्र आपके प्रथम भाव में है और प्रथम भाव का स्वामी ज्ञान भाव में है। ये महीना आपके लिए उत्तम रहेगा। आपके मन में एक सकारात्मकता इस महीने बनी रहेगी और आप पूरी ऊर्जा शक्ति के साथ अपने पढ़ाई पर फोकस करेंगे। और यदि इस महीने आपका कोई एग्ज़ाम हुआ तो वहाँ सफलता मिलने के प्रबल योग बनेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो धन भाव का स्वामी तीसरे भाव में स्वराशि के हैं। धन भाव में बुध और सूर्य की युति है और 5 फरवरी से मंगल भी आपके धन भाव में गोचर करेंगे। मंगल और सूर्य आपके राशि में योग कारक हैं और दोनों का एक साथ धन भाव में होना धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। इस दौरान कई रास्तों से धन आएंगे। यदि अपना पैसा शेयर बाजार आदि में लगा रखा है तो वहाँ से भी धन प्राप्ति के योग हैं।
गुप्त धन प्राप्ति के भी इस महीने योग बनेंगे। अब कुछ नेगेटिव पहलू पर नज़र डालें तो मंगल पंचम भाव का स्वामी और द्वादश भाव का स्वामी भी है, और साथ में बुध के होने से और केतु की दृष्टि पड़ने से मंगल द्वादश भाव का फल भी अवश्य देगा। यानी इस महीने खर्च भी अधिक होंगे, इसीलिए अपने खर्चों पर इस महीने विशेष रूप से ध्यान दें। अब आपके कार्य क्षेत्र की बात करें तो दसम भाव का स्वामी बुध धन भाव में है और भाग्येश सूर्य के साथ स्थित है, जिससे बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है। ये महीना आपके व्यापार के लिए बहुत उत्तम है। इस महीने आपको अपने व्यापार में बेहतर लाभ तो मिलेगा ही, साथ में यदि आप बड़े पैमाने पर व्यापारी हैं तो कोई बड़ा डील भी इस महीने मिलने के योग है। अब नौकरी पेशा से जुड़े लोगों की बात की जाए तो सरकारी नौकरी कर रहे लोगों को इस महीने काम का दबाव रहेगा। हालांकि इस दौरान नौकरी में पदोन्नति के भी योग बनेंगे। वही प्राइवेट नौकरी कर रहे लोगों की बात की जाए तो ये महीना आपके लिए उत्तम रहेगा। आपका बॉस आपसे खुश रहेगा और आप इस महीने अपने आप को भी और बेहतर करेंगे। हालांकि आपको इस दौरान ऑफिस की राजनीति से सतर्क रहना होगा। अब आपके प्रेम जीवन की बात की जाए तो ये महीना आपके लिए अच्छा है। 5 फरवरी से पंचम भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी दोनों की युति द्वितीय भाव में होगी और मंगल यहाँ उच्च के भी होंगे, तो ये युति प्रेम के दृष्टिकोण से श्रेष्ठ युति है। यदि लंबे समय से किसी से प्रेम करते हैं तो इस महीने बात विवाह तक पहुँचेंगे। संभवतः विवाह के भी योग बन रहे हैं। वही महीने के उत्तरार्ध में साथी से अनबन होने के भी संभावना है और इस दौरान आपके साथी के स्वास्थ्य में भी गिरावट देखने को मिलेगा। अब आपके दाम्पत्य जीवन की बात की जाए तो सप्तमेश बुध की युति नवमेश और पंचमेश के साथ होने से आपके दाम्पत्य जीवन में अपने जीवन साथी से प्रेम बढ़ेगा और इस दौरान सामंजस्य भी अच्छा रहेगा। पारिवारिक जीवन की बात करें तो छोटे भाई से इस महीने बहस होने के योग है। हालांकि महीने का शुरुआती 15 दिन अच्छा है। महीने के उत्तरार्ध में परिवार में कलह की स्थिति बनेगी, इसीलिए इस महीने अपनी वाणी पर संयम रखें, क्योंकि इस महीने आपकी वाणी ही आपके परिवार में कलह का कारण बन सकता है। इसके अलावे आपको अपने पिता से भी अनबन होने के योग दिखाई पड़ रहे हैं। यदि आप इस महीने अपनी वाणी पर संयम रखते हैं तो यकीन मानिए आपको कोई भी समस्या अधिक समय तक परेशान नहीं कर सकती है। खासतौर से पारिवारिक समस्या आपको बहुत अधिक समय तक परेशान नहीं करेगी, इसीलिए आप अपने वाणी पर विशेष रूप से ध्यान दें। अब उपायों की बात की जाए तो यदि आपके कुंडली में गुरु कमजोर है या उनकी स्थिति अच्छी नहीं है तो हर बृहस्पतिवार भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें, और यदि आपके पास समय हो तो प्रतिदिन भी पाठ कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपके हर प्रकार के परेशानियों को दूर करने में सक्षम है। इसी के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।